स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जो भी मध्य प्रदेश से सत्र 2024-25 में जीएनएम या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक करने वाले हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो अपडेट सामने आ रही हैं, उनसे काउंसलिंग से संबंधित उन्हीं से रिलेटेड वीडियो को आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने पीएनएसटी और जीएनएमएसटी के लिए जो प्री एग्ज़ाम थे, एडमिशन हेतु जो प्री एग्ज़ाम थे काफ़ी दिन पहले ही करवा लिया था, लेकिन काउंसलिंग का जो डेट है अभी तक जारी नहीं किया गया था। यानी काउंसलिंग अभी तक नहीं हुआ था, जिसके कारण जो है वो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था एडमिशन को लेकर। लेकिन आज जो है 30 तारीख के डेट में जो है एमपीएनआरसी ने लेटर जारी किया है, जिसमें जीएनएमएसटी और पीएनएसटी के लिए शेड्यूल को जारी कर दिया है काउंसलिंग का। तो चलिए क्या है डेट वो देखते हैं, और उससे पहले देखेंगे कि मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने एक सीवेट नोटिस जारी किया है। अब क्या है उस नोटिस में, उसको पहले देखते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे जो काउंसलिंग का डेट आया है उसके तरफ। तो सीवेट नोटिस आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है। दैनिक भास्कर का एक कटिंग है जिसमें डेट जो है वो 30/12 यानी आज ही का डेट दिया गया है। का जो तिथि है वो 28/12 को ही ये डाला गया था मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल। लेकिन जो भोपाल का संस्करण है दैनिक भास्कर, उसने 30/12 के डेट में इसको अपने पेपर में रिलीज किया है। जिसमें बताया है कि इट इज़ हेयर बाई बाउट टू द नोटिस ऑफ जनरल पब्लिक that MPNRC Registration Council Bhopal has started the recognition process of the nursing institution of the state of Madhya Pradesh for the session 2024 to 2025. thereby recognize the intake capacity and conducting of various nursing courses as well as the counseling process for admission of student in various nursing process. A CVET petition in this regard is being filed in the Honorable High Court ऑफ एमपी बेंच एट जबलपुर, इंदौर एंड ग्वालियर। जैसे कि आप लोग को भी मालूम है कि नर्सेस से रिलेटेड जो है बहुत सारे केस जो है वो जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर के हाई कोर्ट में लगे हुए हैं। तो उसी से रिगार्डिंग सीवेट को जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल जो है वो नर्सिंग के बहुत सारे जो कोर्स हैं उससे रिगार्डिंग एडमिशन को चालू कर दिया है 2024-25 के लिए। साथ ही जितने भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट हैं उनमें उनके कैपेसिटी के अनुसार और उनके कंडक्टिंग के अनुसार उनका आवंटन किया गया है उनका। उसके बाद लिखा है इन केस एनी पर्सन या इंस्टीट्यूशन चैलेंजेस एनी एक्शन ऑफ द एमपी नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल रिलेटेड टू मैटर्स एंसिलियरी 3 टू इम्प्लीडिंग एमपीएनआरसी Bhopal through any legal proceeding before the Honorable High Court of MP Bench, Jabalpur, Indore and Gwalior, and prays for interim or add interim writ or relief or direction or order, then an advance copy of the petition along with application for stay or interim relief be supplied to the below mentioned councils of MP नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल। अगर आपको इस मैटर में किसी भी तरह का कोई चैलेंज करना है, या फिर किसी पर्सन को हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट को, किसी भी तरह का अगर आपको चैलेंज करना है, किसी भी तरह का आपको एमपीएनआरसी से रिलेटेड इस मैटर पे आपको एक्शन लेना है या फिर चैलेंज करना है, तो एमपी जो बेंच है जबलपुर हो, इंदौर हो या ग्वालियर हो, वहाँ जाने से पहले आपको जो है वो एडवांस में एक कॉपी जो है आपको जो भी पिटीशन है उसको लगा के एक एप्लीकेशन के साथ और जो भी जबलपुर, इंदौर या ग्वालियर बेंच में जो भी एडवोकेट हैं उनको एक कॉपी आपको देना पड़ेगा। जो भी मध्य प्रदेश में अभी पीएनएसटी और जीएनएमएसटी का जो काउंसलिंग का डेट है वो अनाउंस किया गया है, तो उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट को भी रिकॉग्नाइज किया गया है कि कौन कौन से जो इंस्टीट्यूट है वो काबिल है और कौन कौन से जो हैं वो उस काबिल नहीं है कि एडमिशन हो पाए 24-25 सेशन में। अगर आपको किसी भी इंस्टीट्यूट पे आपको आपत्ति है और आप यदि सोच रहे हैं एमपी के कोर्ट में जाएँ या हाई कोर्ट में, अगर आप पिटीशन कोई देना चाहते हैं या फिर एमपीएनआरसी के किसी भी कार्य से संबंधित आपको लीगल एक्शन लेना है, तो आपको सबसे पहले एक कॉपी उस पिटीशन का साथ ही एक आवेदन के साथ आपको जो भी एडवोकेट हैं इंदौर हो या जबलपुर हो या ग्वालियर हो, तीनों बेंच में
जो भी आपके एडवोकेट हैं उनके साथ आपको एक एप्लीकेशन और उस रीट पिटीशन के साथ आपको जबलपुर में अभिजीत ए अवस्थी एडवोकेट जो हैं उनको देना होगा, या फिर इंदौर में जो मिनी रविंद्रन एडवोकेट हैं उनको देना होगा, या ग्वालियर में विवेक खेड़कर एडवोकेट हैं उनको आपको ये जो लीगल एक्शन आप लेने जा रहे हैं उससे संबंधित आपको आवेदन देना पड़ेगा एडवांस में। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो भी ये केस चल रहे हैं, ठीक है, बाद में जो केस लड़ रहे हैं कि ये जो आवंटित किए गए संस्था है वो सही नहीं है, या फिर दूसरा जो है वो सही नहीं है, या दूसरा जो है उनका सीट वगैरह जो भी ऐसे मैटर आ रहे हैं, तो उससे लगभग शट आउट करने का कोशिश एमपी एनआरसी का किया गया है। तो ये एक सराहनीय कदम है। जो भी इंस्टीट्यूट का या किसी पर्सन का अगर किसी भी मैटर है रिकॉग्नाइज से संबंधित या फिर एडमिशन से संबंधित, तो उसको सबसे पहले आपको एमपी एनआरसी को एक लेटर देना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप अगर सफिशेंट जवाब आपको एमपी एनआरसी के थ्रू नहीं मिलता है तब जाके आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गया जो सीवेट जारी किया गया है, ठीक है, एमपी एनआरसी के थ्रू, उससे रिलेटेड बात। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग जो जीएनएमएसटी और पीएनएसटी का जो शेड्यूल निकला है काउंसलिंग का उसके तरफ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज ही के डेट में यानी 30/12 के डेट में काउंसलिंग का जो समय है उसको निर्धारित किया गया है। फर्स्ट राउंड का जो भी शेड्यूल है, ठीक है, काउंसलिंग का, उसका निकाला गया है, जिसमें टोटल जो है वो 8 आपको यहाँ पे कॉलम दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्या है इसमें, चलिए देखते हैं बारी बारी से। ठीक है, सबसे पहले जो है वो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनका। ठीक है, जो कि 31/12 से लेके और 5/1 तक ये चलने वाले हैं। ठीक है, आपका ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा जो कि 31/12 यानी कल के डेट से लेके और 5/1 तक यानी 5 जनवरी तक ये चलेंगे। ठीक है, पहला जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो 31/12 से लेके और 5/1 तक चलने वाले हैं। ठीक है, यानी टोटल 6। दूसरा जो है वो है पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। ठीक है, जो भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है, सबसे पहले मैंडेटरी है आपका रजिस्ट्रेशन कराना, हर हाल में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। ठीक है, और जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट रहेगा उनका एक स्टेट मेरिट लिस्ट निकलेगा। ठीक है, जो कि 6/1 को निर्धारित किया गया है देने का, यानी 5 को जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खत्म होगा रात के 12 बजे। ठीक है, तो 6 को जो है वो आपका मेरिट निकलेगा, स्टेट मेरिट। ठीक है, बहुत कम समय दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी चार्ट होगा। ठीक है, वो तो पहले ही हो जाना चाहिए। और ये जो है वैकेंसी चार्ट, ये अगर बिहार वाले हैं तो आप लोग देखते होंगे कि जब भी आप DCEC, ठीक है, या BCEC वाले अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो वैकेंसी जो चार्ट है वो पहले निकलता है। ठीक है, आपके जो भी रजिस्ट्रेशन का फॉलोअप है उसके बाद जो है वो आपका वैकेंट सीट देखने को मिल जाता है कि किस कॉलेज में कितना सीट है या कितना सीट बचा हुआ है। तो इसको पहले होना चाहिए था, लेकिन इसको 3rd में जारी किया गया है। ठीक, तो पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी चार्ट जो है वो 4 तारीख को जारी किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 को जो है वो आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, जो भी रजिस्टर्ड किए हुए रहेंगे उनका। ठीक है, उसके बाद जो है आपका चॉइस फिलिंग होगा। ठीक है, और आपका जो चॉइस फिल है उसको लॉक किया जाएगा। जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, MP डोमिसाइल लेते हैं, ठीक है, जो भी MP से डोमिसाइल प्राप्त हैं वैसे कैंडिडेट चॉइस फिल करेंगे। ठीक है, जिसका डेट जो है वो 6 से लेकर और 8 तक निर्धारित किया गया है, यानी 3 दिन ये चलेगा। साथ ही अगर 5वें नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड, ठीक है, जो कि 11 तारीख को निर्धारित किया गया है। ठीक है, 8 तक जो है वो आपका चॉइस फिलिंग और लॉक का रहेगा। जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं MP डोमिसाइल वाले, ठीक है, उनका जो है वो 8 तक ये चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का चलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो 11 तारीख को प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड वाला। साथ ही इसमें छठा जो है उसमें बताया गया है कि ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन थ्रू कैंडिडेट्स लॉग इन ड्यूरिंग अलॉटमेंट लेटर जनरेशन। ठीक है, जो कि 12/1 से लेकर और 14/1 तक रात्रि के 12 बजे तक ये चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट हैं, अगर आप प्रोविजनल जो अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाएगा, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, अगर आपका रिजल्ट जो है किसी कॉलेज में दे दिया गया है, ठीक है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, आप चाहते हैं कि मेरा जो एडमिशन हो इस कॉलेज में ना होके और किसी दूसरे या मनचाहे कॉलेज में हो, तो उसके लिए आप अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जिसका डेट जो है वो 12/1 से लेकर और 14/1 तक दिया गया है। ठीक है, यानी 3 दिन जो है वो आपको मिलेगा अपग्रेडेशन के लिए। ठीक है, जिसमें वैसे ही कैंडिडेट
पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका कॉलेज का अलॉटमेंट किया गया है और वो उनका जो है कॉलेज मनचाहा नहीं मिला है, या फिर जिस तरह से उनका मेरिट है या जिस तरह से उनका नंबर आया हुआ है, ठीक है, उस तरह से अगर आपका कॉलेज आवंटित नहीं होता है तो अब आप अपग्रेडेशन वाले जो प्रोसेस है उसको आप अपना सकते हैं। साथ ही 7 नंबर पे आप देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि रिपोर्टिंग एंड एडमिशन एट अलॉटेड कॉलेजेस इन पर्सन फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, जो कि 12/1 से लेकर 14/1 तक चलेगा, ठीक है। यानी अपग्रेडेशन जो होगा उसके साथ साथ आपको रिपोर्ट भी करना है और एडमिशन भी ले लेना है अपने कॉलेज में, जो भी आपको आवंटित किया गया है कॉलेज वहाँ पे आपको एडमिशन लेना है, साथ ही साथ आपको अपग्रेडेशन के लिए भी डाल देना है, ठीक है, जो कि 12/1 से लेके, ठीक है, और 14/1 तक चलने वाले हैं। यानी 3 दिन का समय अपग्रेडेशन का भी दिया गया है, साथ ही रिपोर्ट करने का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और अपने जो भी आवंटित कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन लेने का भी जो है डेट है वो 12/1 से लेकर और 14/1 तक दिया गया है, यानी 3 दिन। साथ ही अगर बात किया जाए 8वें नंबर का तो ऑनलाइन रिजाइनेशन और कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एट कॉलेज लेवल, ठीक है, यानी जो भी स्टूडेंट है या कॉलेज है वो अपने अनुसार जो है वो एडमिशन को रद्द कर सकती है या फिर रिजाइन कर सकती है, ठीक है, या फिर आप रिजाइन कर दें या फिर कॉलेज जो है वो अपने अनुसार कैंसिल कर सकती है एडमिशन, जो कि 12/1 से लेकर और 14/1 का डेट निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब रहा बात, ये बहुत जल्दी होगा, 15 दिन का टोटल समय दिया गया है इन सारे प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है। तो इसमें यही निकल के आ रहा है कि ये प्रोसेस जो है एमपीएनआरसी तुरंत कराने वाली है, लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि एमपीएनआरसी इतनी तत्परता क्यों दिखा रही है, ठीक है। रहा बात इनके डेट बढ़ने का, तो डेट जो है वो आगे बढ़ने का प्रबल संभावना है, क्योंकि 15 दिन में ये सारे प्रोसेस करना लगभग संभव नहीं दिख रहा है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि चूँकि लेट लतीफ़ा हो रहा है तो उसमें हो जाए, लेकिन मेरी नज़र में 15 दिन में ये काफ़ी नहीं है कि इनका आप रजिस्ट्रेशन भी करा लें, साथ ही आप अलॉट भी कर दें, वैकेंसी चार्ट भी दिखा दें, ठीक है, आप उसमें एडमिशन भी करा लें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ ही आप कैंसिलेशन भी करा लें और अपग्रेड भी करा लें, ऐसा संभव नहीं दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारे प्रोसीजर हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो है वो ऐसा मुमकिन नहीं है कि एमपीएनआरसी इतनी जल्दी यानी 15 दिन के भीतर जो है वो एडमिशन की टोटल प्रक्रिया और पूरी कर ले, ठीक है। साथ ही एक और बात निकल के सामने आ रही है कि ये तो एडमिशन का रहा बात, उसके बाद आपको क्लास भी देना है, और एक और हम देखे हुए थे, ठीक है, कहीं नोटिस दिया हुआ था, अगर वो नोटिस हमको मिलता है, ठीक है, तो हम आपके सामने ज़रूर उसको लाएंगे। तो कहीं दिया हुआ था कि मई में जो है इन लोगों का एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, ठीक है। यानी सेशन सुधारने के लिए ये तत्परता तो दिखा रहे हैं, लेकिन सेशन सुधारने के लिए आपको इतनी जल्दी बहुत सारी क्रियाएं करनी होंगी, ठीक है। तो वैसे बच्चे जिनका एडमिशन ही नहीं हुआ है वो पढ़ेंगे क्या, और मई में अभी सामने आ रहा है कि मई में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, संभावित तिथि जारी किया गया है, तो इस कंडीशन में एग्ज़ाम कैसे हो पाएगा या फिर वे बच्चे कैसे लिख पाएंगे कुछ भी। तो ये रहा बात, जो भी GNM/ST, ठीक है, या PNST के लिए प्री एग्ज़ाम दिए हुए थे उनसे रिलेटेड बात, ठीक है, जो कि इनका जो डेट है काउंसलिंग का उसको निर्धारित कर दिया गया है 31/12 से लेकर और 5/1 तक इनका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद जो है वो और प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। एडमिशन जो है वो 12 से लेके और 14 तक चलने वाले हैं, ठीक है। तो हर हाल में आप लोग एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं, जो भी एमपीएनआरसी से बीएससी नर्सिंग और जीएनएम करने वाले हैं, ठीक है, जो प्री एग्ज़ाम दिए हुए थे वह अपना हर हाल में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जो कि 31/12 से लेकर और 5/1 तक यानी 6 दिन का जो समय दिया गया है उसमें आप हर हाल में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक है। तो ये था न्यूज़ जो आप लोगों से साझा करना बेहद ज़रूरी था, जो कि आज ही के डेट में ये प्रकाशित किया गया है। आशा करते हैं आप लोग को इससे लाभ मिलेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी उपलब्ध हो सके, ठीक है। मिलते हैं किसी ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।